नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, जैसे नरगिस सिस्टर का भी कमेंट आया हुआ था और भी काफ़ी सारे सिस्टर हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि नौशीन आप काफ़ी स्लिम हो गई हैं। तो जी ज़रूर, मैं आप लोगों को जो है अनकरीब जो है बताऊंगी कि ऐसी क्या वजह है कि मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है मुसलसल। तो ये जो है गुड न्यूज़ आप लोगों को बताऊंगी कि ये वज़न हो क्यों कम रहा है। समझ नहीं है? आनी में नहीं है लुड़कियों। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को मैं अगर स्लिम लग रही हूँ हैं तो शुक्रिया। हाँ, मेरा वैसे वज़न कम हुआ है, 5 किलो वज़न कम हुआ है अब। और पता नहीं ये हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हम हस्बैंड वाइफ 1.5 साल से वेट चेक करते हैं, हमारा बराबर आ रहा है। मैं जिम भी जाती रही हूँ लेकिन भाई हमारा वज़न बराबर ही है लेकिन हाँ, अभी मेरा वेट जो है 5 kg कम हुआ है तकरीबन। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं आ, हाँ, मैंने रात आप लोगों को न्यूज़ दे दी थी, बिग न्यूज़ थी ये, और ये रिवील भाई उधर से की गई है तो फिर मुझे करनी पड़ी, वरना मैं ये न्यूज़ भूल भी गई थी तकरीबन आज तक। वो यही होता है, फिर बाद में जब टॉपिक खुलता है तो फिर याद आता है, ओह अच्छा ये बात तो मुझे याद भी थी। खैर, अब ये बात खुली है तो फिर मैंने आके यहाँ पे सारी स्टोरी बताई है। सुलह के हवाले से जब सितारा जो है सऊदी अरब गई थी, तो जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिसने नहीं सुना वो सुन सकता है। खैर, अब तो वो वाली कहानी हो गई, उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे। अब तो कहानी सारी सितारा और अम्मा पे डाल रहे हैं, सारी की सारी, मतलब सिर्फ सितारा पे डाल रहे हैं। अम्मा को तो कह रहे हैं कि भाई अम्मा तो रोक रही थी खैर, यहाँ पे अभी मुझे अरीशा सिस्टर की कमेंट आया हुआ था, अरीशा का। वो कहती हैं कि आप ही इस सदमा इस वजह से 14 तोपों की बोल रही है। वो कह रही थी ना कम्युनिटी लगा के, 14 तोपों की सलामी है भाई तुम लोगों को। तो हम लोगों ने कहा भाई 21 तोपें होती है, एड्डी तो कंजूस हैं, इतनी कंजूस खड़ूस हो तुम। 21 तोपों की सलामी होती है, तुम 14 तोपें लेके आ जाती है। अरीशा कहती है 14 याद रहता है इसको क्योंकि इसने हर साल 14 अगस्त को न्यू कंट्रोवर्सी करनी होती है 4 साल हो गए इस बात को, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आई थिंक 4 साल हो रहे हैं, है ना? तो 14 तो पे 14 अगस्त जी जी बिल्कुल, इसलिए ये 14 तोपे याद कर रही है, वरना वरना जो है 21 तोपे कहा जाता है अमूमी तौर पे, अमूमी तौर पे। खैर, उसके बाद जो है जस्ट फन सिस्टर भी कह रही हैं, जस्ट फन आपको मैं देखती हूँ तो लैला की डीपी याद आ जाती है मुझे, लैला सैयद की। उसकी भी सेम ऐसी डीपी थी। खैर, यहाँ पे वो कह रही है नौशीन वेल डन। अभी नौशीन 14 अगस्त आने वाली है, कंट्रोवर्सी तो लाएंगे ना ये बड़ी बीबी जो है लाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है थैंक यू सो मच सनिया खान, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू नरगिस सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे जो है और कमेंट थे यार, कहाँ गए अच्छा, यहाँ पे महरो निस्सा या महरो सलेहा, इस तरह से कुछ नाम है। वो कह रही हैं कह तो आप ऐसे रही हैं, ये सलमा को कमेंट कर रही हैं, कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे वो भी घर बन जाएगा, बैठी हैं और आप भी रह रही हैं। मतलब आप ऐसे कह रही हैं कि वो आप वहाँ पे रह रही हैं और सितारा घर बना देगी, तो इस तरह से आप कह रही हैं। आप अगर इतनी गैरत है तो आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं छोड़ा? बहन को तो छोड़ दिया था। ताली 2 हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। फिर तुम इल्ज़ाम अपनी बहन पे ही क्यों लगाती हो? अच्छा, जियान कह रही हैं सांप बिल से बाहर आ ही गया, अपनी चेलों से डसवा कर थक गई पर कुछ हासिल ना हुआ तो खुद बिल से बाहर आ गई बेचारी, हसद की मारी, वाकई तुम नागन हो। ये वो कह रही हैं क्या कहते हैं,
इसको सलमा को कह रही हैं कि भाई आप की पहले नंदे लगी रही हैं सितारा के अगेंस्ट, फिर उसके बाद जो है अब आप खुद आ गई हैं, तो इस तरह से वो बात कर रही हैं। खैर उसके बाद जो है मेमन परी कह रही हैं चलो बहनों कब्र से मुर्दा उठकर आ गया है, सुनारी और नजो का बुखार ख़त्म हुआ, अब ये बीबी आई है, बोले सर्फ एक्सल तैयार रखना। मेमन परी उन्हें कमेंट कर रही है। अच्छा उसके बाद जो है शैडो कह रही हैं तुम इतनी गैरतमंद थी तो तुम खुद खरीद लेती, अरबी ने तो पहले तुम्हें ही कहा था, तुमने नहीं लिया था, उसकी मर्जी, वो किसी को भी बेच दे, उसको पैसे से मतलब था। बिल्कुल पैसे से मतलब था, और सबसे पहले आपका ऑनर भी वही होता है ना जो आपके वसेब के और बरादरी के होते हैं। आप लोगों को पता है कि हर बंदे की प्राइवेसी होती है। मैं यहाँ पे टाउन में रहती हूँ, आप लोगों को मैं बता दूँ कि जब हम लोग यहाँ पे रह रहे थे ना, तो हम कुछ ऐसा होता है, लड़ाके झगड़ाले लोग भी होते हैं, तो आप जो है लोग इकट्ठे होके कह सकते हैं कॉलोनी के ऑनर को कि भाई ये लोग लड़ाके हैं, इन लोगों के साथ हमने नहीं रहना, आप कोशिश करें कि भाई कोई शरीफ फैमिलियों को दें, अच्छी फैमिलियों को दें। और वैसे भी अगर आपके नेबर्स में घर कोई सेल हो रहा है या ज़मीन सेल हो रही है, तो सबसे पहले उन्हीं को ही आपको बुलवाना होगा, बताना होगा, क्योंकि उन्हीं को नज़दीक पड़ती है, तो वरना तो अक्सर लोग स्टे भी ले लेते हैं। खैर उसके बाद जो है ये सलमा की कम्युनिटी समझ से बाहर थी जो इन्होंने लगाई है, बिल्कुल लॉजिक के बगैर थी, क्योंकि जब फारूक ने वीडियो बनाई या अरबी ने सेल किया था प्लॉट, इनको उस टाइम आके फ़ौरन बोलना चाहिए था और फ़ौरन आके जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी न, और उन लोगों से सवाल बनता था, ना कि सितारा से सवाल इनका बनता था। तो ये लॉजिक के बगैर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आ बैल मुझे मार वाली कहानी है कि भाई ज़बरदस्ती लड़ना है, बस को किसी बहाने से बस टोंट मारने हैं। खैर यहाँ पे बाकी वो जो बात है वो मैंने आप लोगों को बता दी है सुलह की हवाले से कि भाई ये बात निकलेगी, तो भाई वो निकल चुकी थी बहुत पहले से, लेकिन ये अलग बात है मैंने बात नहीं बाहर निकाली थी। अब मैंने जो है जब बात बाहर निकली है तो फिर मैंने भी पॉइंट आके यहाँ पे रखे और असल बात यहाँ पे बताई है। बाकी सितारा ने कहा प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, और सितारा ने सब रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट की है और उन लोगों को कहा है कि खुदारा अपनी लड़ाइयों में अपने ही प्राइवेसी निकालनी है, नहीं निकालनी पहले तो ना निकालें, लेकिन अगर निकालनी है तो मेरा नाम कोई ना ले, मुझे बीच में ना घसीटें। मुझे जब लोग कहते थे ना कि तुम्हारे व्यूज़ कम होते हैं, तुम्हारे चैनल को असर पड़ता है, तो हाँ मुझे अब लग रहा है कि मेरे चैनल को ज़रूर असर पड़ता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस उन लोगों को भी देखती है, मुझे भी देखती है। वो लोग आते हैं बोल जाते हैं लेकिन मैं खामोश रहती हूँ, तो फिर हमारी ऑडियंस भी थोड़ा सा माइंड में आता है, दिमाग में आता है कि यार ये कुछ दाल में काला है, ये बात नहीं कर रही तो शायद वो सही कह रहे होंगे। खैर उसके बाद सितारा का व्लॉग शुरू होता है। अच्छा ये मुझे तो सितारा का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। आयत ये जो चीज़ें हुई, आयत ने जो बातें की, कल ही मैं उसके लिए वीडियो बनाई थी आयत के लिए, और मुझे दुख लगा था जब लोग सितारा को कह रहे थे आपकी बेटी बदतमीज़ है, ज़िद्दी है, फलानी है, घमंडी है, ये है वो है। 5 साल की बच्ची यार, 5 साल की बच्ची जो बच्चा मतलब उसको दुनियादारी का पता भी नहीं है, उनको कह रहे हैं। और शरारती बच्चे शायद आप लोगों ने देखे नहीं हैं, हम लोगों ने देखे। ओह माय गॉड, हमने तो अंग्रेज़ों के भी देखे हैं भाई, उनकी वीडियोस इतनी वायरल हैं, हम लोग देख रहे होते हैं किस तरह से वो शरारतें कर रहे होते हैं, कभी फ्रिज गिराया होता है तो कभी क्या गिराया होता है तो कभी क्या गिराया होता है। खैर LCDs बड़ा तोड़ते हैं भाई उनके बच्चे अच्छा यहाँ पे जो है मैं बात करूँगी कि बर्थडे की बातें हो रही थी कि भाई हो सकता है न्यू घर में जो है हम बच्चों की बर्थडे जो है सेलिब्रेट करें, क्योंकि तैयबा की कह रहे थे, आई थिंक तैयबा की और आयत की बर्थडे का बता रहे थे कि उनकी बर्थडे आने वाली है। तो खैर उसके बाद जो है ये लोग घर देखने के लिए गए और अम्मी को भी इस बार साथ लिया और कहा कि अम्मी को भाई साथ रखना चाहिए, अम्मी की भी पसंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम आके बताते हैं तो अम्मा कहती है पता नहीं अब किस तरह की जगह देखी है, क्या देखी है, लेकिन इससे बेहतर है अम्मा को घर बिठाने से के साथ ले जाते हैं, अम्मा की भी साथ में पसंद हो जाएगी।
फिर उसके बाद जो है ये लोग वहाँ गए, एक घर देखा, अच्छा घर था, बड़ा घर था, लेकिन शायद इनको पसंद नहीं आया या बात नहीं बनी, जो भी होगा। लेकिन वो जो है वापस आके सितारा ने कहा कि घर तो देख लिया है, पर अब लगता है घूम फिर के हम उसी घर में ही रहेंगे जिस घर में हम लोग रह रहे हैं। भाई उनकी जो आपने दीवारें दिखाई हैं ना, ये कुछ अरसे बाद, अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, फिर हब्स ना हो जाए, वो दीवारें जो हैं बहुत ज़्यादा भीग गई हैं, पूरा घर भीगा हुआ है, खुश्क होने में बड़ा टाइम लगता है। और अभी सर्दियां भी आने वाली हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खुश्क नहीं हो पाएंगी दीवारें, फिर हब्स और फिर अजीब सी स्मेल घर में हो जाती है। तो खैर अभी ये लोग भाग दौड़ तो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा घर इन लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल स्कूल और ट्यूशन के हिसाब से इन लोगों को जो है लोकेशन सही नहीं मिल पा रही। फिर ये लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल और वहाँ से अम्मा की ज़रूरियात की भी चीज़ें लेते हैं, अपनी भी लेते हैं। और अम्मा को कहा, अम्मा जो दिल करे आप अपने लिए शॉपिंग ख़रीदें, जो दिल करे वो अपने लिए ख़रीदारी कर सकती हैं। तो अच्छा लगा इन लोगों को वहाँ पे शॉपिंग करते हुए भी देख के कि माँ की ज़रूरियात की चीज़ें, मतलब ये अच्छा है, अवेयरनेस भी आती है, थोड़ा सा दिल भी बहल जाता है, आपको खुशी भी मिलती है, तो जहनी सुकून भी मिलता है कि यार थोड़ी देर बाहर गए थे, अच्छा अपनी पसंद की चीज़ खुद उठा लिया, खुद ले ली है। तो ये दिल को एक मतलब अच्छी फीलिंग के लिए भी अच्छा है। आप मेंटली तौर पे बैठ के घर में परेशान भी हो जाते हैं। खैर उसके बाद जो है ये लोग घर आते हैं तो वही साजिद को कहा कि देखो पंखे नहीं चल रहे। आयत भी कह रही थी मामा बहुत पसीना आया हुआ है, और इनकी हालत भी देख के लग रहा था कि ऐसे जैसे स्ट्रेस में लग रहे हैं, जैसे कुछ अजीब सी कुछ कैफियत थी। तो वो गर्मी की वजह से थी, पंखे चल ही नहीं रहे, हब्स ज़्यादा है, बंद घर है, और जो है उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही थी। सितारा ने साजिद को कहा कि देखो हम यहाँ पे आए हैं, अब तुम जाके सुकून से मज़े से जाके लेट जाओगे, लेकिन हम बगैर बिजली के जो है यहाँ पे जागते रहेंगे, हमें नींद नहीं आनी, तो चलो फिर हम भी तुम्हारे साथ ही जाते हैं कौसर के घर हम रात को ना सोए और आप जाके मज़े से सो जाए हैं। मजाक शजाक कर रहे थे उनसे। फिर उसके बाद जो है कहती हैं सितारा कि बाबर और कौसर ने मुझे अक्सर कहा है कि बिजली आप लोगों के घर अक्सर नहीं होती ठीक, आप लोग जो है वहाँ पे आ जाया करें, वहाँ सो जाया करें। लेकिन अब वही वाली बात है कि हम अपने घर में ही, हमें नींद आती है, सुकून आता है, तो हम नहीं वहाँ जाके सो सकते। अब यहाँ से सामान उठाओ, वहाँ जाओ और वहाँ जाके लेटो तो नींद भी नहीं आएगी। जो नींद आपने अपने बिस्तर पे आती है वो किसी और बिस्तर पे नहीं आती। खैर बिजली वाले वही बिजली का भी रोला कि भाई अभी बुलाएंगे तो वो सुबह आएंगे। फिर उसके बाद जो है साजिद साहब तो चले गए, सितारा ऊपर अपने रूम में आती हैं तो आए तो जनाब टैबलेट और पानी लेके आती है। मम्मा ये लो, आपके सर में दर्द है, आप जल्दी से है ये खा लें। मैं बड़ी हैरत में हुई कि मतलब उसका जहन देखो, इतनी ज़हीन बातें करती है ना, कभी कभी दिल करता है कि बस इसको बंदा ना बहुत प्यार दे तो मामा ये आपके सर में दर्द है तो आप ना ये टैबलेट ले लें। माँ के लिए काफ़ी परेशान लग रही थी। खैर सितारा ने जो है कहा कि हाँ अच्छा ले लूँगी, अच्छा ये वो। फिर वो आयत ने ना उनके मुंह में ही टैबलेट डाल दी और कहा ये लो पियो पानी, अभी के अभी पियो खैर उन्होंने पानी तो पी लिया, टैबलेट ना खाई। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आयत आप इतना ज़्यादा मामा की केयर करती हो? कहती है हाँ, जो ओल्ड होते हैं सुने ज़रा, जब बड़े होते हैं तो ओल्ड हो जाते हैं तो किसी की इज्जत करना चाहिए मतलब ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो आपसे बड़े हों। वो समझाना चाह रही थी। देखो बच्ची है, उसको नहीं भी पता, लेकिन वो उस चीज़ में अपने आप को वो कर रही है, मतलब तक वो दो भाग दौड़ उस चीज़ में कर रही है कि मैं अच्छा बनूँ। जब भी इसकी बात सुनो ना वो यही कहती है मैं नर्स बनूंगी और बीमार लोगों की केयर करूंगी, उनकी खिदमत करूंगी। अब इतनी उम्र के बच्चे को देखो ये वाली चीज़ें आती हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि लोगों की केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनको अहमियत दें, लापरवाह ना हो जाए कि जो जिथे भी पिया रहे तो तुसी जड़ा है अपनी मनमानी अपना वो करो और सिर्फ अपने लिए जियो। लोगों के लिए भी जीना चाहिए, लोगों के लिए एहसास। अपने लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो तब है कोई दूसरों के लिए भी जिए, और ख़ासकर अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाला, के टेक केयर करने वाला। वेरी गुड।
सितारा ने कहा कि उससे क्या होता है, अगर मतलब बड़ों की इज्जत करना चाहिए तो उससे फिर क्या मिलता है, क्या होता है। कहती मामा एंजल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। वो वो बोलना चाह रही थी जन्नत। तो सितारा ने कहा हाँ वो मैं बोलती होती हूँ ना कि जो बड़ों की खिदमत करता है तो वो जन्नत में जाता है। कहती हाँ हाँ वही, मैंने भी जन्नत में जाना है और वहाँ जाके मैं विश जो है मांगूंगी। अरे वहाँ पे तो आप सिर्फ दिल में दिमाग में ऐसे सोचेंगे और फ़ौरन चीज़ हाजिर होगी। फ़ौरन चीज़ हाजिर होगी। लेकिन हाँ, जन्नत कमाना है तो फिर सबके साथ अच्छे से पेश आना है। सो क्यूट, बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत सारी दुआएं आयत के लिए। सितारा ने फ़ौरन गले लगाया, प्यार दिया और उसको बहुत खूब सारी दुआएं दी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अब मैंने आज बात करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वो मैं बात ज़रूर क्लियर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत सारी बातें फैली हुई हैं और फैलाई जाती हैं और मेरे सब्सक्राइबर और देखने वाले जो हैं उन लोगों का दिमाग तकरीबन हद तक ख़राब करने की कोशिश की जाती है। मतलब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, उनके दिमाग में बातें डाली जाती हैं। 3-4 साल से चैनल मेरा है तो ऐसा ही हो रहा है मुसलसल। शुरू से ख़ानदान वाले अपनी लड़ाई में बहुत कुछ मेरे हवाले से भी बातें कर जाते हैं। पहले नहीं मैं मानती थी कि मेरे चैनल पे असर पड़ता है, लेकिन हाँ अब मैं मानती हूँ कि वाकई मेरे चैनल पे बहुत असर पड़ता है। जाहिर सी बात है काफ़ी लोग उन लोगों को भी देखते हैं। मेरी कोई चीज़ जो मैं ख़रीदती हूँ उसी चीज़ पे लोगों के लोग आके बात करते हैं और बात फैलाते हैं। हो सकता है मैं बताना चाहूँ ना बताना चाहूँ, वो तो मेरी मर्जी है ना। लेकिन जब उस हवाले से बात फैलाई जाए तो फिर जाहिर सी बात है मुझे आके क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगी तो बहुत सारी ऑडियंस के दिल ख़राब होंगे कि यार क्या सच होगा, कौन सच बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 10-12 दिन देखते हैं अगर मैं सवालों के जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे वो आके कमेंट करते हैं ऑडियंस, तो फिर जो है फिर वो नाराज़ होते हैं अगर मैं जवाब नहीं देती, इग्नोर करती हूँ चीज़ों को। तो फिर वो ये सोचते हैं मेरी ऑडियंस कि मैं शायद इन लोगों को अहमियत नहीं देती, अपने व्यूअर्स को। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बाकी जो रिश्तेदार बोलते हैं वो क्या वही सच होगा, वो उनको सच्चा मानने लग जाते हैं। तो इसलिए अब कोई भी बात होगी मैं खुद कोशिश करूँगी, खुद आके अपने बारे में क्लियर किया करूँगी। बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है आपके बारे में अगर रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, ख़ासकर बाकी तो छोटी मोटी होती रहती हैं बातें शातें, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी बात हो जैसे कि प्रॉपर्टी के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से, तो वो ज़रूर क्लियर करना चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि पहले तो कोई भी बात ऐसी वैसी मेरे हवाले से ना करे। मैं सब रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ। ये आज से कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि सितारा के बिहाफ पे यहाँ पे बहुत सारी बातें बोली जाती हैं और लोगों के फिर दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो कोशिश किया करें सितारा के बिहाफ पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग अपनी अपनी बात रखें। मिसाल के तौर पे, अब मैं क्या मिसाल दूँ, फिर बातें बहुत लंबी हो जानी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं दोनों साइड पे की जाती हैं सितारा के बिहाफ पे, ठीक है ना। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली वाले हैं जो रिएक्शन देते हैं, मैं किसी एक को नहीं बोल रही, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, मैं सब फैमिली रिएक्शन वाली जो मेरी है रिश्तेदार हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कंट्रोवर्सी वाले जो बातें करते हैं मेरी प्राइवेसी वाली बात ना करें। मुझे फिर आना पड़ता है यहाँ पे। बाकी हाँ, सर्दियों में जब मैं वहाँ पे गई थी गांव, तो मेरे भाई ने कहा कि साथ मिलके एक प्लॉट ले लेते हैं, तो फिर मैंने ले लिया। और जो बेचने वाला था उसको भी पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए जो है भाई ने कहा चलो कोई और ले ले, उससे बेहतर है हम खुद ले लेते हैं। तो मेरे भाई ने जो है मशवरा यही दिया मुझे। बाकी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं थोड़ी डामाडोल थी, मतलब झिझक रही थी थोड़ी सी। तो लेकिन साजिद ने कहा कि कोई बात नहीं, साजिद को इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ। उसने कहा चलो अच्छी बात है, अपने ही इलाका है, अपनी ही जगह है, तो वहीं पे मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं।
अगर यहाँ पे भी हमारी एक आध जगह हो जाएगी या प्लॉट पड़ा होगा तो अच्छी बात है। बाकी जो है उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी झिझक रही थी, पर फिर भी हस्बैंड ने कहा कि चलो ख़रीद लेते हैं, इसमें देर ना करें, ये ना हो कि कोई और जो है ख़रीदार हो जाए। फिर हम लोगों ने मिल के वो प्लॉट ख़रीद लिया। और ये वाली बात जो है मैंने किसी से शेयर नहीं की थी किसी को, पर यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार आके बता जाता है। जब किसी को बात का पता चल जाता है तो बात ज़रूर रिवील हो जाती है। अच्छा, मुझे लगता है सितारा ना जो है बजाय इसके कि इधर उधर के, खैर आज उनके मुंह से भी खुद ये बात निकली है, उन्होंने खुद भी ये बात बताई है कि वो इन्वेस्ट करती हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि एक गुड न्यूज़ है, बताना चाह रही हूँ। फिर वो रुक गई, उन्होंने कहा अम्मा ने कहा है कि नहीं बताना, नज़र लगती है। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। वो इस्लामाबाद में भी कुछ ख़रीदना चाह रही थी प्लॉट के अलावा। फिर उसके बाद इन्होंने बात रिवील नहीं की थी, खामोश हो गए थे, चुप हो गए थे, नहीं वो शेयर की थी। तो अच्छी बात है, हासदीन नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए। तो आपकी चीज़ें आप ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन बेहतर ये है कि ये भी मतलब एक मोटिवेशन भी मिलती है काफ़ी लोगों को कि अच्छी बात है कि आपकी सोच अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट करती हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हैं। वाकई यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। कहती हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे रिश्तेदार आके बात बता देता है, हो सकता है मैं बताना चाहूँ ना बताना चाहूँ, लेकिन बात लीक हो जाती है। फिर लोग मेरे से सवाल करते हैं आपने क्यों नहीं बताया, ये हो गया वो हो गया। अब जैसा कि कहा जा रहा था कि मेरे नाम प्लॉट नहीं है, तो मेरे बड़े जो हैं वो अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं या हम कोई ख़रीदते हैं तो कहते हैं कि मत बताओ, मुंह बंद कर लो, किसी को मत बताया करो, नज़र लगती है। कुछ भी लो तो कोशिश करो कि ना मतलब बताएं। अगर जो है बाकी जो है मैंने प्लॉट जो लिया है इस्लामाबाद में, वो मुझे इसलिए बताना पड़ा यहाँ पे क्योंकि मैंने आके यहाँ पे घर बनाना था, वो इसलिए मुझे रिवील करना पड़ा, बताना पड़ा, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं बताती। और बाकी जो है प्लॉट जो है हाँ मैंने ले लिया है, मैंने ही प्लॉट लिया है, प्लॉट मेरे नाम है। अम्मी भी जाहिर सी बात है सामने उसका घर था, तो हमने कहा चलो अम्मी भी पास होगी, एक दो रूम बनवाएंगे, और कभी रहना हुआ तो रहना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, मैंने फ्यूचर के लिए वो लिया है। अब ये वाइटी है, इसका जो है वाईटी पे जो है वो ये मामला आ चुका है, तो इसलिए हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि प्लाट मेरे नाम है। जब तक प्लाट मेरे नाम नहीं हुआ था, मैंने खुद नहीं देख लिया था, उस टाइम तक मैंने जो है वो पैसे नहीं दिए थे, मतलब सल्लू को पैसे नहीं भेजे थे या फारूक वगैरह वगैरह को नहीं भेजे थे। अच्छा यहाँ पे ये इन्होंने समझदारी की, अच्छा फैसला किया कि जब तक आपके नाम नहीं हो गई प्रॉपर्टी, आपने जो है उनको पैसे नहीं दिए। अच्छा उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि पहले तो थोड़े से दे दिए थे, लेकिन बाकी सारी पेमेंट बाद में मैंने की थी। बाकी अभी बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि आपके नाम नहीं है, तो भाई मेरे ही नाम है, आप लोग नाराज़ ना हो। बस मैंने इसलिए नहीं बताया था कि भाई ये मैं बच्चों के लिए अकेली कमाने वाली हूँ, अकेली ही मतलब सारा उनका सोचना होता है, करना होता है। तो मैं जो है कभी कहीं प्लॉट बिक रहा हो या कहीं गोल्ड मिल रहा हो, तो मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ ख़रीदती रहती हूँ। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल ना हो, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए जो है कल को ये चीज़ें मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएंगी, तो इसलिए मैं चुपचाप थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ अपने चीज़ों के लिए। बाकी आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इसको मिलो उसको ना मिलो, ये आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। यही चीज़ें मैं अपनी फैमिली को समझा समझा के थक गई हूँ कि ऐसी हरकतें या ऐसी चीज़ें मत करें कि मेरे सब्सक्राइबर ये मुझे कहें कि तुम इसको मिलो तुम उसको ना मिलो। तो उन्होंने कहा जहाँ जॉब होती है ना, जहाँ मेरी जॉब है, अब पहले तो जो है पहले उसे देखो जहाँ मेरी जॉब है, मुझे मतलब उनको भी देखना पड़ेगा।
रिश्तों को तो संभालते संभालते हम यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे रिश्ते नहीं संभाले गए तो जाहिर सी बात है फिर जॉब को ही संभालना पड़ेगा। दो ऑप्शन होते हैं, या जॉब को संभाल लो या रिश्तेदारों को। तो मैंने रिश्तेदार संभालने की बहुत कोशिश की, रिश्तेदार तो संभाले नहीं गए। अब जाहिर सी बात है मैं अपने हाथों से ये जॉब तो ना ख़राब कर बैठूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस है, ये मुझसे मोहब्बत करती है। पहली बात तो ये है कि रिश्तेदारों को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए और फिर मिलजुल के मतलब चलना चाहिए। लेकिन रिश्तेदार तो नहीं संभले गए तो जाहिर सी बात है फिर जॉब ही संभालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल जनाब, अपने चैनल से आप आके हर जो बात हो वो क्लियर कर दिया करें, बजाय इसके कि आपकी ऑडियंस ख़राब हो, उनके डबल वो होता है ना, दिमाग में दो दो बातें बैठ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने चैनल से आएँ, जो बात भी हो वो आएँ और प्यार से उन्हें रखें, समझाएं, बताएं। खुद आके बताएंगी तो वो अलग बात है, दूसरे बताएंगे तो हो सकता है उसमें झोल हो, अलग से चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, मिर्च मिसाला हो। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ऑडियंस को ना खोएं। बहुत सारे लोग जो है नाराज़ भी होके चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए भी हैं, दुआएं भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं। तो कोशिश करें इनको आप संभाल के रखें। तो खैर ये जो है सितारा का इस चीज़ पे रिएक्ट था और उन्होंने ये बात क्लियर की है। बेस्ट ऑफ लक। बाकी सलमा को मसला है तो वो मसला आज ही हुआ है, जैसे इनकी वीडियो आई है उससे पहले उनके भाई ने वीडियो बनाई, उससे पहले और भी बहुत सारी वीडियोस आई, लेकिन किसी का कोई रिएक्ट नहीं आया। जैसे ही सितारा का ये व्लॉग आया फ़ौरन से सलमा की कम्युनिटी आई और फिर यहाँ पे बवाल मच गया। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।